आज हम क्लास 4 झारखंड बोर्ड गणित पाठ 11 में परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम पट्टीकरण, क्षेत्रफल दोनों आपको बता चुके हैं। आज हम सिर्फ परिमाप देखेंगे। परिमाप किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम पिछले वीडियो में आपको लिख चुके हैं। वैसे इसमें भी फिर से एक बार आपको समझा देते हैं। किसी आकृति के घेरे की लंबाई परिमिति यानी कि परिमाप कहलाती है। किसी आकृति के घेरे की लंबाई। चलिए अब किसी आकृति के घेरे की लंबाई कैसे हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ ये एक हम गोलाकार आकृति बना दिए, तो ये जो इसका जो ये वाला चीज़ हुआ ना, जिस चीज़ से हम घेर दिए हैं, यही हमारा परिमाप हो जाएगा। इसी को कहते हैं परिमाप। अब मान लीजिए ये एक हमारा क्या है, बगीचा हो गया। इस बगीचा को हम क्या किए हैं, इसको मान लीजिए इसको हम एक तार से घेर दिए हैं। अब इस तार से जो घेरे हैं इसको क्या बोल देंगे, परिमाप। यानी किसी आकृति के घेरे की लंबाई परिमिति या परिमाप कहलाती है। तो घेरे की आकृति, मान लीजिए हमारा ये घर है, घर को हम एक कटीला तार से घेर दिए हैं, तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, ये कितना लंबाई है, इसी को हम परिमाप कहते हैं। हमारे यहाँ पे आपके बुक में त्रिभुजाकार, यानी कि अगर त्रिभुज कोई आकृति है, त्रिभुजाकार है, तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, आयत का परिमाप कैसे निकलेगा, वृत्त का परिमाप कैसे निकलेगा, और वर्ग यानी जिसकी चारों भुजा बराबर है उसका परिमाप हम कैसे निकालते हैं। चलिए आपको हम देखते हैं आपके ही बुक के कुछ प्रश्नों को। यहाँ आपके बुक में देखिए एक आकृति बना हुआ है। यहाँ क्या लिखा है, एक बगीचे के घेरे की माप निम्न आकृति में दिखाई गई है। एक बगीचा है, उसको घेर दिया गया है, तार से मान लीजिए घेर दिया गया है। तो यहाँ क्या है 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 3 सेंटीमीटर। इसका लंबाई ये वाला है और ये चौड़ाई है। अगर बगीचा की लंबाई 5 मीटर है और 3 मीटर चौड़ाई है, और एक साइड की लंबाई हमारा 7 मीटर है और एक साइड की चौड़ाई 4 मीटर है, तो अब इस आकृति का हमको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। फिर से बता रहे, परिमाप क्या हो गया, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई और ये चारों को जब हम जोड़ देते हैं तभी हमारा इस बगीचे का परिमाप निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, एक तरफ का इस तरह से अगर बगीचा बना हुआ है तो इस साइड में कितना है 5 मीटर, एक साइड में है 3 मीटर, एक साइड में है 7 मीटर और एक साइड में है आपका ये वाला 4 सेंटीमीटर। तो इस आकृति का, यानी जो बगीचा का आकृति बना हुआ, इस आकृति का परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, इस आकृति का परिमाप हो जाएगा मीटर में दिया हुआ है सारा, 4 मीटर, 4 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 7 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 10 और 5 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, निकल गया इसका, इस बगीचे का परिमाप निकल गया। मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा आपको। चलिए आपके ही बुक में कुछ और प्रश्न बने हुए हैं, उसको देखते हैं कि उसका परिमाप कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पर कुछ आकृति बना हुआ है। आकृति चाहे जैसा भी हो, अगर उसका नाप दे दिया है तो हम क्या करेंगे, उस सारे आकृति का जो माप दे दिया है उसको जोड़ देंगे।
परिमाप निकालना है। तो परिमाप में हम क्या कर देंगे, अब इस आकृति का चारों साइड में क्या दे दिया है, एक साइड 4 मीटर, इस साइड में 6 मीटर, 2 मीटर और 5 मीटर। अब हम इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 मीटर, 4 10 मीटर और 10 और इधर कितना है 10 5 15 और 2 17 मीटर। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 17 मीटर। अब देखिए इस आकृति का कह रहा है परिमाप निकालने के लिए, तो परिमाप तो हम इसी लंबाई का ही लेंगे। बार बार कह रहे हैं परिमाप हम सिर्फ इस लंबाई का जो बाहर से जो घेरा हुआ है उस घेरने का जो कुल घेराई है उसकी लंबाई निकालेंगे। इसका लंबाई कितना दिया है, 8 मीटर, 4 मीटर, 7 मीटर और 3 मीटर। तो 7, ये 7 और 3 कितना हो जाएगा, सारा मीटर में ही है, 7 मीटर और 3 मीटर 10 मीटर, 10 और ये 8 18 मीटर और इधर कितना हो जाएगा 4 मीटर, 18 और 4 22 मीटर हो गया। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 मीटर। अब इसके बाद फिर ऐसा आकृति दिया हुआ है, इस आकृति का भी क्या बोलेंगे, 3 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, फिर 3 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। हम क्या करेंगे, सारे को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका परिमाप निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें भी ज्यामितीय आकृतियों का परिमिति या परिमाप ज्ञात करना है। तो ये भी यहाँ पे एक बना हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर, इधर 5 सेंटीमीटर और ये कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये और ये दोनों क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर और इस साइड का कितना दिया है, 5-5 सेंटीमीटर। ये समझ के आप बता सकते हैं कि ये कैसी आकृति है, आमने सामने की भुजा बराबर है, यानी क्या है, ये आयत है। तो हम क्या करेंगे, तीनों चारों साइड का जो दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम ये क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 5 और 3 8 और इधर भी दिया है 5 और 3 8, तो कितना हो जाएगा 8 8 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। इसी तरह से यहाँ एक नीचे वर्ग बना हुआ है और वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो एक अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5 5 10 5 15 और 5 20, इस आकृति का कितना हो जाएगा परिमाप, 20 सेंटीमीटर। चलिए और अब हम देखते हैं एक और परिमाप दिया हुआ है आपका त्रिभुज का। देखिए यहाँ पर आपका त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज का भी परिमाप निकालना है। क्या लिखा हुआ है, 3 भुजाओं से घिरे बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरा। अब देखिए त्रिभुज क्या लिखा है, 3 भुजाओं। त्रिभुज हमारा कैसे बनता है, 3 भुजाओं से बनता है, 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। ये हमारा तीनों भुजा को सटा दिए तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलेगा, तो इसका भी कुछ न कुछ तो सेंटीमीटर मीटर में दिया होगा। तो ये वाला मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, खुद सोचिए क्या हो जाएगा, 6 और ये 2 क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 सेंटीमीटर। इसका परिमाप कितना आ जाएगा इस त्रिभुज का, 13 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपकी बुक में और भी प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए ये भी प्रश्न दिया हुआ है कि इसका परिमाप क्या हो जाएगा, फिर इसको भी हम इसी तरह से जोड़ देंगे, तीनों भुजाओं का सेंटीमीटर में दिया है, तीनों सेंटीमीटर में जोड़ देंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। अब देखिए निम्न भुजाओं को माप कर उनका परिमाप ज्ञात करना। अब लिखा हुआ है इसका, हम सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ है या मीटर कुछ भी नहीं लिखा। हम क्या करेंगे, जो हम लोगों को स्कूल में स्केल मिलता है ना, उस स्केल से इसको और इसको यहाँ रखेंगे और देखेंगे कि हमारा ये लंबाई कितना सेंटीमीटर है, ये लंबाई कितना सेंटीमीटर है और ये लंबाई कितना सेंटीमीटर है। तीनों का निकाल के और उसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, फिर स्केल लेंगे, फिर स्केल से इसका सेंटीमीटर निकालेंगे, इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई, तीनों का निकाल के हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, फिर हमारा
इस आकृति का भी परिमाप निकल जाएगा। जैसे इसमें यहाँ दे दिया है ना और इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये हम तीनों का परिमाप कैसे करेंगे? ये सब का तीनों भुजाओं को स्केल से निकाल के कितना सेंटीमीटर है जोड़ के, और उसके बाद उसका हम परिमाप निकालेंगे। इसका भी इसी तरह से निकालेंगे। हम स्केल को रखेंगे, स्केल से इसको इस पर रख करके देखेंगे कि ये कितना सेंटीमीटर है, ये कितना सेंटीमीटर है और ये कितना सेंटीमीटर। फिर तीनों सेंटीमीटर जितना आएगा तीनों को जोड़ के उसका परिमाप निकालेंगे। चलिए, ये आपको खुद बनाना है, हम केवल समझा दिए हैं। आप स्कूल में ज़रूर से हमको बना करके दिखाइएगा ला करके, ठीक है। थैंक यू।